नमस्कार दोस्तों। एलएसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, कल हमने जाना था राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल। पार्ट फर्स्ट था मित्रों। आपको पता है राजस्थान के धार्मिक स्थलों में आपके मंदिर भी आते हैं, मस्जिद भी आते हैं, मज़ार, मकबरे, तो ये सभी आते हैं मित्रों। तो मंदिरों के बारे में आपको कल पढ़ा दिया गया था। वीडियो को आपने देख लिया होगा अच्छे से। काफ़ी संख्या में देखा गया है वीडियो। इसका मतलब पसंद तो कर रहे हैं, व्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसी प्रकार से लगातार देखते रहें, जिससे आपका आगामी प्रतियोगिता में अच्छे से तैयारी हो सके, सफलता मिल सके आपको। और आज उसी का पार्ट 2 देखते हैं मित्रों। इसमें हम मकबरे, मस्जिद, मज़ार, ये सभी देखने वाले हैं। ये भी आपके राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में ही आते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने अपने मित्रों के साथ में। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। अभी ये चैनल नया बना है तो तैयारी भी अच्छी मेहनत के साथ में करवाई जाएगी। तो आप भी साथ दें, जुड़ते जाएं और सदस्यों को जोड़ें और लगातार जो आपका जीके है उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज का टॉपिक देखते हैं मित्रों, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में मकबरे, मस्जिद, दरगाह, इन सभी के बारे में। मकबरा। मकबरा देखिए मित्रों, मकबरा शाही परिवार के सदस्यों की कब्र पर बनी इमारत को कहा जाता है। शाही परिवार जो राजा महाराजा हैं उनके सदस्यों की जो कब्र होती है उन पर बनी इमारत को क्या कहा जाता है? मकबरा कहा जाता है। और दरगाह कहते हैं किसी सूफी संत की, किसी सूफी संत की अगर कब्र पर इमारत बना दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है दोनों में, वो आपको ध्यान में रखना है। मकबरा किसे कहते हैं, दरगाह किसे कहते हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहें मशहूर हैं अपने राजस्थान में। ये डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार की दरगाहें, मकबरे बने हुए होते हैं। आगे देखिए, इसमें मस्जिद किसे कहते हैं। पहले देखिए, टॉपिक के बारे में डायरेक्ट जानना सही नहीं रहता है कि मस्जिद पढ़ ली। पहले आपने को ये पता होना चाहिए कि मस्जिद किसे कहते हैं, मकबरे किसे कहते हैं, मज़ार आपकी क्या होती हैं। तो इसी को पढ़ रहे हैं मित्रों। मस्जिद अंग्रेजी में कहते हैं मॉस्क्यू। मुसलमानों की इबादत गाह को कहते हैं। किसको कहते हैं? इबादत गाह को। इबादत का मतलब होता है मित्रों, जैसे हिंदू समाज में पूजा करते हैं, हिंदू समाज में जिस प्रकार से पूजा की जाती है उसी को क्या कहते हैं? मुस्लिम समाज में इबादत बोला जाता है। तो मुसलमानों की इबादत गाह को, गाह यानी स्थान, वह स्थान जहाँ पर इबादत या पूजा की जाती है उसको बोलते हैं मस्जिद। तो इसकी परिभाषा को ध्यान में रखेंगे। मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है प्रणाम करने की जगह, जहाँ पर प्रणाम किया जाता है, प्रभु के सामने झुका जाता है। जो भी गॉड हैं, अल्लाह है, उनके सामने झुका जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, उनकी इबादत की जाती है। वह स्थान क्या कहलाता है? आपका मस्जिद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा ध्यान में रखें। आगे देखिए, अब ये कुछ दरगाह, मकबरे ये दिखा रखे हैं, इनको देख लीजिए आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में पड़ती है मित्रों। नरड़ शरीफ की दरगाह आपकी झुंझुनू में पड़ती है। जामा मस्जिद भरतपुर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। फतेहगंज का मकबरा यह आपका अलवर में पड़ता है। और राजस्थान के अन्य मकबरे एवं मस्जिदें कौन कौन सी हैं, ये टॉपिक के अंदर जानने वाले हैं। कौन कौन से मकबरे हैं, कौन सी मस्जिदें हैं जो प्रमुख हैं और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो ये मुख्य मुख्य टॉपिक हैं जिनको पढ़ने वाले हैं इसमें। पहला देखिए मित्रों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है मित्रों। ये नीचे देखिए, थोड़ा सा करेक्शन किया गया है मेरे द्वारा। पहले अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, जो भी टाइपिंग हुई है अगर कहीं पर भी गलती होती है तो मित्रों उसको सुधार कर दिया जाता है, जिससे आगे गलतियां ना पहुँचें, आप तक वो गलती ना पहुँचे, यहीं पर सुधार कर दिया जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1941 की जगह ये ध्यान में रखना है मित्रों 1143। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में
और निधन हुआ था 1236 ईस्वी में। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, और गोला करके मैंने पहले ही अंकित कर दिया इसको, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। 1143 ईस्वी में जन्म हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती का, और निधन कब हुआ? 1236 ईस्वी में। उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज के नाम से किसको जाना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? विशेष तौर पे इसको आपको ध्यान में रखना है, अजमेर में। आगे देखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज विश्व के महान सूफी संत माने जाते हैं। गरीब नवाज का असली नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का असली नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। और चिश्तियाँ, चिश्तियाँ का मतलब होता है तरीके या सिलसिले से है, तरीके या सिलसिले से, इसलिए चिश्ती कहलाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मित्रों, उनको ही लाता हूँ हर दिन मैं आपके सामने, जिससे अच्छे से ध्यान में रहें और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान का रुख किया। कहाँ का रुख किया? हिंदुस्तान का रुख किया। मुल्तान में 5 वर्ष रहे। यहाँ इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। थोड़े दिन लाहौर में रुके, बाद में अजमेर आए। अपने हमरा, हमरा यानी अपने दोस्त थे इनके मोइजुद्दीन के साथ अजमेर अपना निवास स्थल बना लिया। तो शुरुआत में हिंदुस्तान की तरफ जब इन्होंने रुख किया तो पहले मुल्तान में 5 वर्ष रहे, उसके बाद में संस्कृत भाषा इन्होंने सीख ली। थोड़े दिन लाहौर में रुके और बाद में अजमेर आए। कहाँ पर आए? मोइजुद्दीन जो इनका दोस्त था वहाँ पर रुके उनके साथ में अजमेर में, और वहीं पर अपना निवास स्थल भी बना लिया। नेक्स्ट देखिए, वो भारतीय उपमहाद्वीप के चिश्ती क्रम के सूफी संतों में सबसे प्रसिद्ध संत थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस क्रम की स्थापना एवं निर्माण किया था। जब इनका उर्स होता है, उर्स का मतलब मुसलमान उर्स बोलते हैं, और अपने क्या हिंदुओं में बोलते हैं इसको मेले या मेला। तो देश विदेशों से अकीदमंद, तो ये इनके चाहने वाले लोग इनकी दरगाह पर हाजिरी देते हैं और दुआएं करते हैं। जब इनका मेला लगता है तो देश विदेशों से जो इनके चाहने वाले लोग हैं वो इनकी दरगाह पर हाजिरी देते हैं और दुआएं करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सुप्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध संत थे किसमें? सूफी संतों में। आगे देखिए, नरड शरीफ की दरगाह जो आपकी झुंझुनू में है मित्रों, नरड शरीफ की दरगाह। तो इसको ध्यान में रखने का देखिए थोड़ा सा तो मैं तरीका बताता हूँ आपको। वैसे ट्रिक से याद करना ये तरीके गलत होते हैं मित्रों। ट्रिक वैसे नहीं होनी चाहिए। आपकी मेमोरी इतनी है, इतना स्पेस रहता है इसके अंदर कि आप जो बुराइयाँ उनको निकाल दें तो अच्छाइयों के लिए अपने आप जगह बन जाएगी उसमें। नरड में देखिए पहला अक्षर आ रहा न, और इधर झुंझुनू में लास्ट अक्षर क्या आ रहा है? न। तो इस प्रकार से इसको मिला सकते हैं आप। नरड शरीफ की दरगाह झुंझुनू, इधर न आ रहा है उधर भी न आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि नरड शरीफ की दरगाह कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या होगा? झुंझुनू। नरड शरीफ की दरगाह को शक्करबार पीर की दरगाह एवं बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नरड शरीफ की दरगाह को शक्करबार पीर क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे हम। और बांगड़ के धनी भी कहा जाता है, तो इनको याद रखेंगे दोनों को। बांगड़ के धनी किसे कहते हैं? नरड शरीफ को। और शक्करबार पीर किसे कहते हैं? नरड शरीफ को। आगे देखिए, इसमें अजमेर के गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह ही राजस्थान में झुंझुनू जिले के नरड शरीफ भी कौमी यानी एक जाति विशेष एकता की अनूठी मिसाल है। राजस्थान में जो झुंझुनू जिले की नरड शरीफ है वो भी कौमी एकता यानी मुस्लिम समाज के लिए मान लीजिए। जन्माष्टमी के दिन नरड शरीफ में लगने वाले मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लाखों अनुयायी जायरीन के लिए उमड़ते हैं। वहाँ पर पूजा करने के लिए या वहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए मान लीजिए जन्माष्टमी के दिन नरड शरीफ में लगने वाले मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लाखों अनुयायी वहाँ पर
जाते हैं। कहाँ पर? नारायण शरीफ में। किस दिन? जन्माष्टमी के दिन। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपके इसी में, जायरीन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक जायरीन को यहाँ 3 दरवाज़ों से गुजरना पड़ता है। पहला दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, दूसरा बसंती दरवाज़ा और तीसरा बगली दरवाज़ा है। 3 दरवाजे हैं मित्रों यहाँ पर। पहला दरवाज़ा आपका बुलंद दरवाज़ा, दूसरा बसंती दरवाज़ा, तीसरा बगली दरवाज़ा। तीनों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मजार शरीफ और मस्जिद है। ये 3 दरवाजे हैं इसके। उसके बाद में आपको मजार शरीफ और मस्जिद दिखाई देती है। बुलंद दरवाज़ा 75 फीट ऊंचा है। इसकी बुलंद दरवाज़ा जो पहला दरवाज़ा आपका, उसकी ऊंचाई है 75 फीट और 38 फीट चौड़ा है मित्रों। देखने योग्य स्थान है, देख के आएँ आप, घूम सकते हैं वहाँ पर, घूमने के लिए जाते हैं तो। 75 फीट ऊंचा, 75 फीट कम नहीं होती है मित्रों, और 48 फीट चौड़ा है। मजार का गुबंद जो सबसे ऊपरी स्थान है, गुबंद चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें पत्थर नहीं लगाया गया है। ये भी विशेषता है, देखिए इसकी, पत्थर नहीं लगाया गया है, सिर्फ किससे बना हुआ है? चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। कहते हैं कि इस गुबंद से शक्कर बरसती थी, इसलिए बाबा को शक्कर बार नाम भी मिला था। तो मैंने कहा था ना, शक्कर बार पीर क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं मित्रों, जो इसका गुंबद बना हुआ है, ऊंचाई वाला स्थान जो चिकनी मिट्टी से बना हुआ है, वहाँ से शक्कर बरसती थी, इसलिए बाबा को क्या नाम दिया गया? शक्कर बार पीर नाम है मिला। तो ये थे नारायण पीर, झुंझुनू में स्थित। और जामा मस्जिद देखिए आपकी भरतपुर में स्थित है। जामा मस्जिद भरतपुर। जामा मस्जिद भरतपुर का नक्शा दिल्ली की जामा मस्जिद के समान है। दिल्ली में भी है मित्रों, दिल्ली की जामा मस्जिद भी है, उसके समान ही इसका नक्शा बनाया गया है। और यह आपकी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी जामा मस्जिद है, वो है आपकी भरतपुर में। तो कंपैरिजन देके तुलना कर दी है दोनों की यहाँ पर, जिससे ध्यान में रहे। जामा मस्जिद का नाम आए तो दिल्ली वाली के साथ में ये भी ध्यान में रखें आप। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। जामा मस्जिद है आपकी, उसका निर्माण किससे किया गया है? लाल पत्थरों से। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। जिस प्रकार से नारायण पीर दरगाह का दरवाज़ा प्रथम दरवाज़ा है, वो बुलंद दरवाज़ा कहलाता है, इसी प्रकार से इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी क्या कहलाता है? बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। अब देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा या अजमेर। क्या ये झोंपड़ा है मित्रों? नहीं मित्रों, ये एक मस्जिद है। देखिए मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है मित्रों। इसके साथ कई मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यताएं देखिए, किसी का कहना है कि इस मस्जिद को बनने में 2.5 दिन का वक्त लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि, तो ये तो मान्यताएं हैं मित्रों अलग अलग लोगों की। जो जो समय गुजरता गया, किस प्रकार से इनके नाम दिए गए। चूँकि हर साल यहाँ 2.5 साल का मेला लगता था, इसलिए इसे ये नाम भी दिया गया है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। और पहले ये संस्कृत कॉलेज था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने इसे 1198 में मस्जिद में तब्दील कर दिया। पहले ये संस्कृत कॉलेज था मित्रों, लेकिन मोहम्मद गोरी ने 1198 ईस्वी में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने किया। पहले क्या था? संस्कृत कॉलेज था। कब किया इसको मस्जिद में तब्दील? 1198 में। इस मस्जिद की डिज़ाइन अबू बकर ने तैयार की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे मित्रों, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि इस मस्जिद की जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उस मस्जिद की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? अबू बकर ने। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किसी मस्जिद की तुलना में मंदिर की तरह दिखता है। ये भी खासियत है इसकी। देखिए मस्जिद का जो अंदरूनी अंदर वाला हिस्सा है, वो किसी मस्जिद की तुलना में मंदिर की तरह दिखता है। इस खंडहर नुमा इमारत में, खंडहर खंडहर देखे होंगे आपने, उसकी तरह इमारत में 7 मेहराब एवं हिंदू मुस्लिम कारीगरी के 70 खंभे बने हैं तथा छत पर भी शानदार कारीगरी की गई है। तो जब भी आपको देखने का मौका मिले
तो आप अजमेर में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से बना हुआ है 2.5 दिन का झोंपड़ा। देखने वाले स्थल हैं मित्रों, धार्मिक स्थल आपके। नेक्स्ट दे रखा है फतेहगंज का मकबरा। फतेहगंज का मकबरा है आपका अलवर में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा मित्रों, या तो सीधा तो देखिए आजकल देते नहीं हैं एग्जाम में, इस बात को तो आप ध्यान में रखें कि इतना रट लिया फतेहगंज का मकबरा कहाँ है तो नहीं चलने वाला है मित्रों काम। यह आपको भी पता हो गया होगा जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, या तो 2-4 ऑप्शन इस प्रकार के मिलान वाले दे देंगे, उनमें ऐसे कंपैरिजन तुलनात्मक रूप से आपको पूछेंगे कि इसमें कौन सा इसमें कौन सा, फिर आपके कूट दे देंगे। उस प्रकार से पूछा जा सकता है। सीधा तो बहुत कम, कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे बात बनने वाली नहीं है मित्रों। फतेहगंज का मकबरा अलवर शहर में स्थित है। यह 5 मंजिला है। कितनी मंजिला? 5 मंजिला। फतेहगंज का मकबरा दिल्ली में स्थित अपनी समकालीन सभी इमारतों में सबसे उच्च कोटि का है। दिल्ली में स्थित अपनी समकालीन, उस समय में जो दिल्ली में जितनी भी इमारतें हैं उनमें सबसे उच्च कोटि का है। कौन सा? फतेहगंज का मकबरा जो अलवर में बना है। फतेहगंज का मकबरा भरतपुर रोड के नज़दीक, ये एड्रेस है देखिए, भरतपुर रोड के नज़दीक रेलवे लाइन के पार और पूर्व दिशा में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, कभी जाए नहीं तो ज़रूर काम में आएगा, और एग्ज़ाम में आ गया तो भी आप बता सकते हैं। राजस्थान के अन्य मकबरे एवं मस्जिदें देखिए कौन कौन सी हैं। एक मीनार मस्जिद, यह आपकी जोधपुर में है। अकबर की मस्जिद, यह आपकी जयपुर में है। नूर खां की मीनार है, ये कोटा में है। तो इनको ध्यान में रखेंगे। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, अकबर की मस्जिद जयपुर में, और नूर खां की मीनार कहाँ पर है? कोटा में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, यह आपकी सरवाड़ नामक स्थान जो अजमेर में है वहाँ पर है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में, तो स्थान विशेष का भी नाम लिखा गया है। काका जी की दरगाह ये प्रतापगढ़ में है। बड़े पीर की दरगाह ये नागौर में है। काका जी की दरगाह तो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर रे आ रहा है, देखो इसमें, इसमें भी रे आ रहा है, नागौर, ध्यान में रखेंगे इसको। मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में मिठे शाह की दरगाह है। ये कुछ राजस्थान के अन्य मकबरे एवं मस्जिदें, और इसके बाद में देखिए कुछ दरगाहें मस्जिद हैं, उनकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह देखिए, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, यह नागौर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? नागौर जिले में। इसे राजस्थान का दूसरा ख्वाजा, तारकीन का उर्स, सन्यासियों का सुल्तान, हमीमुद्दीन नागौरी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये नाम भी ध्यान में रखेंगे। राजस्थान का दूसरा ख्वाजा, तारकीन का उर्स, सन्यासियों का सुल्तान, या हमीमुद्दीन नागौरी, तो ये इन नामों से जाना जाता है। यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है, दूसरा सबसे बड़ा उर्स, इसे तारकीन साहब का उर्स भी कहते हैं। यह भी गौरी एवं मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जिस प्रकार से भारत आए थे उसी प्रकार से, या गौरी आए थे उसी प्रकार से ये भी इनके साथ भारत में आए थे दूसरे स्थान से। अब देखिए सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह। सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह सारी इम्पोर्टेंट है मित्रों। यह डूंगरपुर के गलियाकोट में, डूंगरपुर के गलियाकोट में माही नदी के किनारे स्थित हैं। सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान जो माही नदी के किनारे पड़ता है वहाँ पर स्थित है। यहाँ दाऊदी बोरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है। दाऊदी बोरा ये संप्रदाय है का सबसे बड़ा उर्स लगता है, जिसे डूंगरपुर का उर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूंगरपुर का उर्स भी इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह। नेक्स्ट देखिए शाहबाद मस्जिद। शाहबाद मस्जिद कहाँ पर है? ये 12 जिले में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है।
शाहबाद मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो शाहबाद मस्जिद है। कहाँ पर है? बारां जिले में है जी। जिसका निर्माण किसने करवाया था? मुक्तामन ने करवाया था। नाम ध्यान में रखेंगे, मुक्तामन ने शाहबाद मस्जिद का निर्माण करवाया। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है और कहाँ पर है? बारां जिले में है। शाहबाद में बा आ रहा है मित्रों, मिलान कर लीजिए ऐसे ही। यहाँ पर भी बा आ रहा है तो शाहबाद मस्जिद कहाँ हो गई? बारां में हो गई। और मुक्तामन ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, अन्य प्रमुख मस्जिदें, दरगाह एवं मकबरों का नाम एवं उनका स्थान। नाम और उनका स्थान, मस्जिदें, दरगाह, मकबरे सारे आ जाएंगे इसमें। तो देखते हैं अच्छे से। ये पढ़ लिया है कुछ। बड़े पीर की दरगाह ये नागौर में है आपकी। कमरुद्दीन की दरगाह ये झुंझुनू में है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर नया आ रहा है, यहाँ पर भी नया आ रहा है तो झुंझुनू। बड़े पीर यहाँ पर रह आ रहा है, यहाँ पर भी रह आ रहा है। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, कुछ के तो मिलेंगे ना। सफ्दरगंज मीनार है। सफ्दरगंज मीनार देखिए, यह आपकी अलवर में पड़ती है मित्रों। सफ्दरगंज मीनार अलवर में पड़ती है। देखते जाइए, बहुत सारी हैं। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा में पड़ता है। तिजारा आपका पड़ता है अलवर में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा। अलाउद्दीन आलम शाह। खुदा बख्श बाबा की दरगाह ये पड़ती है सादड़ी पाली में। बार बार पढ़ेंगे इनको तो याद हो जाएंगे मित्रों। खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी पाली। खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी पाली। पीर डुल्ले शाह की दरगाह देखिए केरला में पड़ती है। केरला वो नहीं है मित्रों, ये अपने राजस्थान का केरला स्थान है जो पाली में पड़ता है। वो दक्षिण भारत में पड़ता है। तो ये राजस्थान में है पीर डुल्ले शाह की दरगाह। कितने कितने बाबा हुए हैं देखो, बच्चों को परेशान कर रहे हैं अब। मस्तान बाबा की दरगाह ये पड़ती है आपकी सोजत है पाली में। मस्तान बाबा की दरगाह सोजत पाली। सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज में पड़ती है। और शिवगंज आपका जो स्थान है वो सिरोही जिले में आता है। सैयद बादशाह की दरगाह, सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज है। जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद आपकी मालपुरा टोंक में पड़ती है मित्रों। अलग अलग नाम याद रखेंगे, दिल्ली वाली अलग है, ये अलग है। एक जामा मस्जिद हो गया ये मालपुरा टोंक की। उसके बाद में देखिए रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? ये टोंक में है आपका रजिया सुल्तान का मकबरा। शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह बूंदी में है। शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह। और मीरान साहब की मज़ार, मीरान साहब की मज़ार है तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग आपका पड़ता है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। नेक्स्ट देखिए, याद तो आपको करनी होंगी मित्रों, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। राजस्थान का मैप लीजिए, वहाँ पर नाम लिखते जाएं साथ साथ में कौन से स्थान पर है, और उसमें नाम लिख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी आपके। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखिए, ये आपकी सरवाड़ में पड़ती है अजमेर नामक स्थान पर। संत बादाम शाह कुरैशी कलंदर की दरगाह, संत बादाम शाह कुरैशी कलंदर की दरगाह है सोमेलपुर, सौमेलपुर जो अजमेर में पड़ता है आपका। ये स्थान का नाम है और ये जिला अजमेर है। संत बादाम शाह कुरैशी कलंदर की दरगाह सोमेलपुर अजमेर। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आज। एक मीनार मस्जिद है, एक मीनार मस्जिद ये आपकी जोधपुर में। गमता गाजी मीनार ये आपकी जोधपुर में। गमता गाजी मीनार, एक मीनार। और गुलाब खां का मकबरा ये जो प्रसिद्ध है उनको ही लिया गया है, ये भी जोधपुर में है आपका गुलाब खां का मकबरा। और किताब में तो पता नहीं कितने दे रखे हैं, कितने ही पढ़ सकते हैं आप, और पढ़ना भी है मित्रों। इनको देखेंगे, मुख्य जो हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। गुलाब कलंदर का मकबरा ये है आपका जोधपुर में। गुलाब कलंदर। गुल्लर कालूदान की मीनार, गुल्लर कालूदान की मीनार है मेरानगढ़ दुर्ग में। कालूदान की मीनार जोधपुर नामक स्थान में पड़ता है आपका मेरानगढ़ दुर्ग। तना पीर की दरगाह, तना पीर की दरगाह पड़ती है मंडोर नामक स्थान पर। यह स्थान पड़ता है आपका जोधपुर में।
तना पीर की दरगाह, गुल्लर कालूदान की मीनार, गुलाब कलंदर का मकबरा, सभी याद रखने हैं मित्रों। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जो राय सिंह नगर श्री गंगानगर में है आपका गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है आपकी जालौर में, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है? जालौर में। मलिक शाह पीर की दरगाह जालौर में है, मलिक शाह पीर की दरगाह, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ये सभी कहाँ पर हैं? जालौर में। देखते जाइए आज कितनी मज़ार, कितनी मस्जिद, कितनी दरगाह हैं। बूरे खां की मज़ार, ये आपकी जोधपुर में बूरे खां की मज़ार। हजरत मखदूम पीर की दरगाह, हजरत मखदूम पीर की दरगाह है आपकी जालौर में। अब्बन शाह अलेर हमा की दरगाह, ये देखें नाम भी कैसे हैं। अब्बन शाह अलेर हमा की दरगाह सांचेर जालौर में है, सांचेर जालौर में, सांचेर नामक स्थान है मित्रों। ये नाम ध्यान में रखेंगे, अब्बन शाह अलेर हम्मा की दरगाह जालौर में काफ़ी दे रखी हैं। ये देखिए नेक्स्ट, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है आपका बांसवाड़ा में। काका जी पीर की दरगाह प्रतापगढ़ में है। मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में, मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में। काका जी पीर की दरगाह आपकी प्रतापगढ़ में। अली शाह पीर की दरगाह है आपकी दुद्दू जयपुर में, अली शाह पीर की दरगाह दुद्दू जयपुर। ईदगाह मस्जिद है आपकी जयपुर में, ईदगाह मस्जिद कहाँ पर है? जयपुर में। और नालीसर मस्जिद है आपकी सांबर जयपुर में, सांबर नामक स्थान जहाँ पर नमक उत्पादन होता है काफ़ी। नालीसर मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद, अली शाह पीर की दरगाह, सभी कहाँ पर हैं? जयपुर में। स्थानों के नाम ध्यान में रखेंगे, दूदू है, सांबर है। और देखिए मित्रों, अकबर की मस्जिद, किसकी मस्जिद? अकबर की, ये पड़ती है आपकी आमेर जयपुर में। उस्सा मस्जिद ये बयाना में है, भरतपुर नामक ज़िले में। बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर में, बीबी जरीना, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में। उस्सा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में। अकबर जी की मस्जिद कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है सवाई माधोपुर में। सदरुद्दीन, सैयद से सदरुद्दीन और इधर सैयद से सवाई माधोपुर, याद रखेंगे इसको। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। मर्दान शाह पीर की दरगाह, मर्दान तो ये करौली में है आपकी। मर्दान शाह पीर की दरगाह कहाँ है? करौली में। जामा मस्जिद कहाँ पर है आपकी? बारा में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? बारा में। मर्दान शाह पीर की दरगाह करौली में। और देखिए मित्रों, छोड़ा नहीं गया है, जो भी दिखी हैं उनको आपके सामने रखा है। नेर खां की मीनार ये कोटा में है। और मुफ्ती की मज़ार है, मुफ्ती की मज़ार कहाँ पर है? कोटा में। नेर खां और मुफ्ती की मज़ार कोटा में है। तो ये थे मित्रों आज के धार्मिक स्थल। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। इसी प्रकार से लगातार आपके टॉपिक ये चलते रहेंगे मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।